हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये जो वीडियो है ये बहुत छोटा होने वाला है क्योंकि इसमें हम लोग उसी फाइनेंसेस मतलब पार्ट 12 के ही चैप्टर नंबर 3 और 4 को थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर नंबर 3 जो है ना वो बताता है प्रॉपर्टीज़, कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट्स की। कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब एक तरह से लीगल एग्रीमेंट होता है। लाइबिलिटीज़ मतलब जिसकी हमको क्या है जवाबदेही देनी पड़ेगी। ऑब्लिगेशंस मतलब कुछ चीज़ जो हमारे ऊपर कंपल्शन के रूप में दिया गया है, मतलब है कि हम कंपलसरी वे में उन कामों को परफॉर्म हमको करना है। सूट्स हो गया, सूट का मतलब हुआ कि कोई लीगल प्रोसीडिंग चल रहा है कोर्ट में किसी तरह के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, उसको हम लोग कहते हैं सूट्स। तो यहाँ कह रहा है कि कैसे आपका सक्सेशन चलेगा कुछ प्रॉपर्टीज का कुछ केसेस में। अब ये कुछ केसेस डिफाइन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको लीगल इंटरप्रिटेशन से हमेशा इंटरप्रेट किया जाता है। और 95 कहता है बाकी केसेस में कैसे सक्सेशन हो। सक्सेशन मतलब एक के बाद एक अगले को पास ऑन करना। प्रॉपर्टी एक्रूइंग बाय एस्टेट मतलब है कि जैसे होता है ना कि कुछ प्रॉपर्टीज़ है जिसका कोई लीगल एयर नहीं है, मीन्स है कि कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो उसको स्टेट अपने इसमें कर लेता है, मतलब कोई देखरेख करने वाला नहीं है तो स्टेट एक्वायर कर लेता है और अपने हिसाब से यूज़ करता है। तो उसको कैसे करेगा, ये डिस्कशन है 296 में। 297 बात करता है कि टेरिटोरियल वाटर्स या कॉन्टिनेंटल शेल्फ में जो रिसोर्सेज है उन सब पे कैसे यूनियन का अपना हक होगा। टेरिटोरियल ये हम लोग पढ़ेंगे ना जब आपको अनक्लॉज पढ़ाएंगे ज्योग्राफी में, उस वक्त हम बताएंगे कि टेरिटोरियल वाटर क्या होता है, जोन ऑफ कंटिग्यूअस क्या होता है और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है। अभी एक सिंपल मायने में समझ जाओ कि जैसे ये इंडिया का कोस्ट लाइन है तो इसके आसपास जो है लगभग 12 नॉटिकल माइल्स के आसपास जो है ना, मतलब इसके नज़दीक, इसके नियर अबाउट जो समुद्र का एरिया है, अरेबियन सी, इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल का, वो एरिया आपका कहलाता है टेरिटोरियल वाटर्स। कॉन्टिनेंटल शेल्फ ये सब ज्योग्राफी में पढ़ेंगे हम लोग। 298 बात करता है कि कैसे ट्रेड करना, उसके पावर की बात करता है। 299 कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, लीगल एग्रीमेंट है। सूट्स एंड प्रोसीडिंग अभी बताया ना कि कैसे कैसे आपका लीगल प्रोसीडिंग्स वगैरह चलेगा, किस तरह से करना है, वो बात करता है 300। और क्या होगा डिटेल में चैप्टर्स में पढ़ेंगे। आर्टिकल बस नंबर बता रहा है कि हाँ ये नंबर पे इसका डिस्कशन है और उसके अंदर फिर क्या क्या डिस्कस्ड है, कैसे होगा, कौन करेगा, क्या नहीं कर सकता है, क्या कर सकता है, किसके सामने होगा, सब हम लोग मेन चैप्टर्स में पढ़ेंगे। चैप्टर 4 राइट टू प्रॉपर्टी की बात करता है 300A। ये एक तरह से पहले फंडामेंटल राइट था, लेकिन उसको हटा के अब इसको सिर्फ और सिर्फ लीगल राइट के तौर पे रख दिया गया। मतलब फंडामेंटल राइट, लीगल राइट में अभी इतना समझ लो, सिंपल सा फर्क। फंडामेंटल राइट के लिए आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो। लीगल राइट क्या है ना कि एक तरह से आपको ऑर्डिनरी लॉ के तहत, कि ऑर्डिनरी कुछ हुआ ना, जिसका कोई ऑर्डिनरी कोई काम हुआ जिसने आपके हक को मार दिया तो आप कैसे जाते हो नॉर्मल कोर्ट्स में, सेशन कोर्ट्स में, कुछ उस तरह से नॉर्मल सा कि आपका कहीं किसी से के साथ एक्सीडेंट हो गया, आप जो प्रोसीडिंग्स चलेगा कुछ वैसा ही आपका ये राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में हम बाकी के पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी।